चैप्टर लेके आया हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। भिन्न जो होता है आप लोग को पता ही होगा, कोई भी भिन्न अगर लिखा जाता है तो x बट्टे वाई के रूप में होता है। भिन्न कैसा होता है? x बट्टे वाई के रूप में होता है। x जो होता है इसको अंश बोला जाता है और y को क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। तो चलिए मैं इस पर एक सवाल बता रहा हूँ, 1 नंबर का। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है प्लस 1/3 है फिर माइनस 1/3। तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का तरीका है कि जो भी हर यानी x बट्टे वाई हर जितना है, हर का क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। जैसे 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3 है, तो हम क्या करेंगे? हर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका आप लोग जानते ही होंगे, 2 3 3। तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से लगाइए, ये हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए इसको, तो 3 गुना 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये एक लाइन खींच के यहाँ 6 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ था 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3। इसका एलसीएम तो ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका अंश में जो हर बना हुआ है इसको भगा देना है एलसीएम से। यानी 2 से भगा देंगे 6 में, 2 से भगा किस में देंगे? 6 में। तो कितने में कटेगा? 3 3 दूनी के 6 कट गया। भागफल कितना हुआ? 3। कहने का मतलब हुआ 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, जो भी भागफल होगा ऊपर वाले यानी अंश से गुना कर लेगा। तो भागफल कितना हुआ? 3 ऊपर 1 है, तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3। फिर बीच में प्लस है, प्लस लीजिए। फिर 3 से 6 में भगा देंगे। 3 से किस में भागा? 6 में। 3 दूनी के 6 कट गया। कितना हुआ भागफल? 2। 3 से 6 में भगा देंगे, 2 मरतबे काटेगा। इसका भागफल जो होगा इसके ऊपर वाले से गुना करेगा। तो भागफल कितना हुआ? 2 और ऊपर 1 है, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर बीच में माइनस है, माइनस दे दीजिए। 3 से 6 में भगा देंगे, फिर 2 मरतबे काटेगा। 3 दूनी के 6 देखिए, 3 से 6 में भगा, 3 से 6 में होगा 2 मरतबे, 3 दूनी 6। 2 भागफल हुआ, इसके ऊपर वाले से गुना, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 1 बराबर 2। अब यहाँ क्या होता है? प्लस प्लस वाला को जोड़िए, तो 3 2 5 और माइनस वाला को लिख दीजिए बट्टे में 6। तो घर के कितना हो जाएगा? 3 बट्टे में 6। 5 में से 2 जाएगा 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 6। अब इसको काटिए, 1 3 दूनी के 6। देखिए यहाँ हर में कुछ है, उसमें कुछ नहीं है, तो ऊपर 1 हो जाएगा, यानी 1 बट्टे इसका 2 होगा। ये हो गया। अब चलिए दूसरा एक सवाल, पूर्णांक के रूप में भी कभी कभी दिया जाता है सवाल। तो देखिए 2 पूर्णांक 1/3 प्लस 3 पूर्णांक 1/2। अगर ऐसा सवाल आ जाए तब आप क्या कीजिएगा? इसको करने का एक ही उपाय है कि पहले पूर्णांक को सही कर लीजिए। ये गुना करेगा इससे, ऊपर वाला ये जुड़ता है। 3 गुना 2 6 जोड़ 1 कितना हो गया? 7। अब बट्टे में जो 3 है तो 3 ही देना है। कोई भी अंक हो बट्टे में जितना रहेगा उतना ही होगा। जैसे 3 गुना 2 ये गुना करेगा और ऊपर क्या होगा? जुड़ता है। 3 दूनी 6 1 7 बट्टे में 3, फिर बीच में जोड़ है तो जोड़ दीजिए। फिर 2 तिया 6 इससे गुना, 2 तिया 6 ये जुटेगा 6 1 7। अब बट्टे में कितना है? 2 लिख दीजिए। अब फिर यही रूल अपनाइए, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 3 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। ये कटेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट गुना तो 6 हो जाएगा। 3 से भागा 6 में 2 मरतबे कटेगा। मैंने बताया था भागफल जो होता है ऊपर वाले से गुना करेगा। 3 गुना 2 6 यानी भागफल 6 हो जाएगा। 3 से 6 में भगा देंगे, ऊपर कितना है? 7। तो 7 गुना 2 कितना हो जाएगा? 14। इसका भागफल, ये दोनों का भागफल कितना हुआ? 3 दूनी 6 2 और ऊपर 7 है, तो 7 गुना 2 14। बीच में प्लस है, प्लस दीजिए। अब 2 से 6 में भगा देंगे तो 2 तिया 6 3 मत में कट रहा है, ऊपर 7 है, तो 7 तिया 21। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 2 1 3 और बटे में 6। यही आपका आंसर है। अब है अगला सवाल 3 नंबर का। अब इसमें क्या करना है? पूर्णांक वाला ही बता दिया, माइनस प्लस वाला बता दिया। अब चलिए गुना बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दे दे सवाल, ऐसा दे दिया, कह दे कि इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा? इसको बोलता है भिन्न का गुना। अब पहले सवाल को एक बार फिर से लिख लीजिए, 4/2 गुना 7/3 गुना 2/7। अब इसको काटिए, जो ऊपर नीचे कटेगा उसको काटिए, क्योंकि गुना के रूप में है। 2 2 कटेगा, उसके बाद नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा गुना कर दिए, 7 गुना 4 यानी 4 गुना 7 ऊपर बच गया और नीचे 3 गुना 17 बच गया। तो 7 चौका 28/17 दिया 11। यही हो गया आंसर। अब 4 नंबर में देखिए, इसी तरह से अगर भिन्न का गुना दिया रहे तो ऐसे ही बनाना है, जो दिया रहेगा ठीक है, लिख लीजिए। ऊपर नीचे जो भी क्रॉस जैसे कटना हो काट देना है, बन जाएगा। अब चलिए भाग पे लेके चलता हूँ। जैसे 4/3 है और भागा 1/3 है और भागा 1/2 है और भागा 2/3 है। तब क्या कीजिएगा? इसको
इसको भी करने का तरीका है क्या, इसको यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे 4/3 है तो इसको लिख लीजिए। यहाँ क्या है, भागा, भागा का उल्टा क्या हो जाता है, गुना। जैसे ही भागा का उल्टा आप गुना कीजिएगा तो यानी ये भी उलट जाएगा, यानी विलोम हो जाएगा, व्यतक्रम। तो व्यतक्रम होगा तो व्यतक्रम क्या होता है, 1/3 का व्यतक्रम 3/1। व्यतक्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 2/3 है, इसका व्यतक्रम कर देगा तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ कीजिए, जैसे 4/3 है, भागा का उल्टा गुना, 1/3 है तो 3/1 होगा। फिर भागा का उल्टा गुना, 1/2 है तो 2/1 होगा। फिर भागा का उल्टा गुना 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। यानी जितना भागा के टर्म में रहेगा उसको गुना कर देना है और उसके बाद व्यतक्रम कर देना है, यानी उल्टा देना है आपको। अब जो कटेगा कर दीजिए, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ऊपर बच गया 4 और गुना 3 तो 4 तिया 12, अब बट्टे में 1 है तो 1 से भागा दे दीजिए 12 में, तो 12 से। तो ये हो गया आज का सवाल।